देश में हिंदू और मुस्लिम विवाद तो आपने बहुत बार ही सुना होगा, लेकिन आपने ऐसा कम ही सुना होगा कि एक ही जगह पर हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय साथ बैठकर अपनी पूजा याचना करते हैं। और यह विषय आज का ही है। आज बसंत पंचमी है, हिंदुओं के लिए बड़ा दिन है। आज सरस्वती माता की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में ही एक खबर जो है सामने आई है। मध्य प्रदेश से यह खबर जो है सामने निकल कर आ रही है, जहां के भोजशाला स्थित जो जगह है वहां पर हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय ने एक साथ मिलकर अपनी पूजा अर्चना को किया है। सुबह से लेकर शाम तक हिंदुओं के लिए वहां पर पूजा पाठ पूजा अर्चना के लिए जो है समय निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ मुस्लिम के लिए 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने के लिए जो है समय निर्धारित की गई थी। इसमें तमाम तरह के सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगभग 8000 पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात किया गया था। साथ ही साथ AI से वहां पर निगरानी भी की जा रही थी। इस खबर को आपको बताते हैं विस्तार से। आज हम आपको मध्य प्रदेश के धार जिले से एक ऐतिहासिक व संवेदनशील विषयों पर विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। भोजशाला एक ऐसा स्थल जहां आज लगभग 10 साल बाद हिंदू समुदाय की सरस्वती पूजा और मुस्लिम समुदाय की जुम्मा नमाज एक ही दिन एक ही स्थान पर आयोजित की जा रही है। यह दिन विशिष्ट रूप से वसंत पंचमी के साथ शुक्रवार का भी मेल होने के कारण विशेष बन गया है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि भोजशाला आखिर है क्या। भोजशाला धार शहर में स्थित 11वीं सदी का एक ऐतिहासिक स्मारक है, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत सुरक्षित किया गया है। हिंदू समुदाय इसे वाग्देवी सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय इसे कमल मौला मस्जिद के नाम से पहचानता है। दोनों समुदायों के धार्मिक दावे इस एक ही स्थान पर एक ही इमारत पर आधारित है, जिससे यह स्थल दर्शकों के विवाद का केंद्र बना रहा है। अब बात करते हैं कि आज की घटना की प्रमुख बात क्या है। सरस्वती पूजा और जुम्मा नमाज एक साथ क्यों? हर साल बसंत पंचमी के दिन हिंदू समुदाय यहाँ सरस्वती पूजा करते हैं और शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय यहाँ जुम्मा का नमाज पढ़ता है। परंतु जब दोनों विशेषताएं एक ही दिन हो, बसंत पंचमी और शुक्रवार पर मिलती है, तो पहले यह एक संवेदनशील विषय बन जाता है। पिछले करीब 2 दशकों से भोजशाला के उपयोग का एक ASI का समय बांट व्यवस्था लागू थी, जिसमें हिंदू श्रद्धालु मंगलवार को पूजा कर सकते थे, जबकि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज के लिए अनुमति दी गई थी। इसी व्यवस्था के तहत पिछले वर्षों से जब वसंत पंचमी शुक्रवार से मिलती थी, तो पूजा और नमाज के समय विभिन्न विवाद और तनाव की स्थितियां भी बन चुकी थी। 2013 और 2016 जैसे वर्ष पहले भी ऐसे चर्चित मोड़ बने रहे हैं, जब दोनों धार्मिक परंपराएं एक ही दिन साथ साथ सुनिश्चित की गई थी, लेकिन हो नहीं पाई थी। लेकिन इस वर्ष 23 जनवरी 2026 यानी आज अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों समुदायों को अपनी अपनी धार्मिक कर्मकांड शांतिपूर्ण ढंग से करने की अनुमति दी है। न्यायालय ने स्पष्ट दिशा निर्देश के अनुसार हिंदू पूजा सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन हो सकती है और मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों के लिए अलग अलग स्थान और समय सुनिश्चित किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की असहजता या विवाद की स्थिति पैदा ना हो सके। इसके साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में तैनात किया है और किसी भी अशांति से निपटने की तैयारी को भी पूरा कर रखा है। दोनों समुदायों से शांतिपूर्ण व्यवहार, पारस्परिक सम्मान और सहयोग से अपील भी की गई है, ताकि यह आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। आज का यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक संगठित समाज की सहनशीलता और एकता का प्रतीक भी है। यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि जब संविधान और न्यायपालिका समेत सभी पक्ष मिलाकर सहयोग और समझदारी से आगे बढ़ते हैं, तो सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में भी सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। तो यह खबर काफी रोचक है कि एक ही स्थान पर मध्य प्रदेश की भोजशाला स्थित जो शहर है
जो जगह है वहां पर एक ही साथ सरस्वती पूजा और जुम्मे की नमाज का आयोजन किया गया है। यह खबर हमारे लिए बहुत ही खास है और सांस्कृतिक सांप्रदायिकता का प्रचार करती है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट के लिए बने रहें माघी न्यूज के साथ। धन्यवाद।